अब सीधे 9 गुना होगी एप्स पेंशन, देखें ईपीएफओ आदेश। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अप्रैल, गुड न्यूज, केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को तोहफा देने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन एप्स 95 को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्द ही 9000 रुपये एप्स पेंशन फंड के रूप में मिलेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के संबंध में खबर के मुताबिक फरवरी में होने वाली बैठक में श्रम मंत्रालय इस संबंध में फैसला ले सकता है। इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेतन कोड पर भी फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करना है। पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर श्रम मंत्रालय के साथ कई बैठकें और चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस एप्स पेंशन फंड संबंध में सुझाव दिए हैं। माना जा रहा है कि फरवरी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। जानिए कितनी मिलेगी पेंशन एप्स पेंशन फंड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की मांग की है। एप्स 95, जबकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड या सीबीटी इसे बढ़ाकर 6000 रुपये कर सकता है। बैठक में ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने का विवादास्पद मुद्दा भी उठेगा। साथ ही 2021-22 के एप्स पेंशन फंड की ब्याज दर क्या होनी चाहिए, इस मसले पर भी फैसला हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। इसके तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 58 साल के लोगों को पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक काम करना जरूरी है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करता है। इतनी ही राशि कंपनी की तरफ से भी दी जाती है। कंपनी के योगदान का एक हिस्सा एप्स पेंशन फंड में जमा किया जाता है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 के मामले में बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कमेटी के समर्थन के आधार पर लिया जाएगा। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में एक प्रस्ताव रखा। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम प्रस्ताव में समिति द्वारा ये सूचित किया गया कि न्यूनतम एप्स पेंशन फंड के रूप में प्राप्त होने वाली मौजूदा राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स का कहना है कि पेंशन की रकम 9 गुना बढ़ाई जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनधारियों को सही मायने में लाभ मिलेगा। एप्स पेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट पेंशन एप्स 95 बढ़ाने के प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन का निर्धारण व्यक्ति के अंतिम वेतन से किया जाना चाहिए। पेंशनरों को मिलने वाली एप्स पेंशन फंड की राशि सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर तय की जानी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के इस प्रस्ताव को लेकर फरवरी में होने वाली बैठक में भी कोई विचार किया जा सकता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की पेंशन योजना एप्स 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि के संबंध में फरवरी 2022 माह में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसमें अगर पेंशनरों की मांग मान ली जाती है तो पेंशनरों को 9000 रुपये प्रतिमाह एप्स पेंशन फंड मिलने का लाभ मिलेगा। न्यूनतम पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली 1000 रुपये की राशि से सभी कर्मचारियों को 9000 पेंशन का लाभ मिलेगा। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको एप्स व एप्फो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट